ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः आचार्य। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे ऋतेच तृतीया समासे। ऋतेच तृतीया समासे। इससे पहले हमने कौन सी वार्तिक पढ़ाई थी? प्रागु बोडो ढे सैसे। इसके उदाहरण भी आपको पढ़ा लिए थे। कौन कौन थे? प्रौढ़, प्रौढ़, प्रौढ़ी, प्रेस और प्रेस। ये आपको उदाहरण पढ़ाने थे। तो आज हमने आपको पढ़ाना है एक वार्तिक और है, ये भी वृद्धि करने वाली वार्तिक है। कौन है? वृद्धि करने वाला है। वृद्धि तृतीया समासे। तृतीया समासे। वृद्धि तृतीया समासे। ये वार्तिक क्या कहते हैं कि अवर्ण से पहले क्या हो? अवर्ण हो, उसके बाद क्या हो? ऋत शब्द हो। पहले अवर्ण हो, अवर्ण के बाद क्या हो? ऋत शब्द हो। वो भी किसमें? तृतीया तत्पुरुष समास होना चाहिए। तत्पुरुष समास हो परंतु तृतीया हो। चतुर्थी, पंचमी, द्वितीया ये ना हो। किसमें हो? तृतीया समास से। तृतीया समास में क्या हो? तृतीया समास में पहले अवर्ण हो, अवर्ण के बाद क्या हो? ऋत शब्द हो। और वो ऋत शब्द भी कैसे हो? ये शब्द कैसे हो? पूरा तृतीया तत्पुरुष समास का होना चाहिए। उदाहरण हमारे पास क्या है? सुखार कह। क्या है? सुखार 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 कह। इसका संदर्भ इसमें क्या हो? पहले सुखेन, सुखेन ऋतः, सुखेन ऋतः। सुख पूर्वक जो क्या हो? प्राप्त हो या सुखी हो, उसको क्या कहते हैं? सुखार। तो उस यहाँ पे क्या है? तृतीया तत्पुरुष है। यहाँ पे क्या है? तृतीया तत्पुरुष है, क्योंकि सुखेन। ठीक है ना? और आगे हमारे पास यहाँ पे नौ में क्या है? यहाँ पे सुख इसके बाद आ जाएगा सुखेन। तो यहाँ पे हमारे पास एक सूत्र और आता है कृत तद्धित समासाश्च। कृत तद्धित समासाश्च। इससे क्या हो जाता है? सुख की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सुख की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और उसके बाद अब हमारे पास इसके और देख लो, सुख जमा वृता। ठीक है? सुख जमा ता वृत जमा सु। ये ता कहाँ से आ गया? तृतीया में सु और जस, अम और सस, ता। तृतीया का एक वचन में ता आ जाता है। इस वजह से ता को इनके जगह आते हैं ता विनाशा। तो यहाँ पे तृतीया का एक वचन में ता आ गया। क्या आ गया? ता। अब विकृत समास, इससे क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या समास होगा इसका? प्रातिपदिक संज्ञा। और जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, किसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी? सुख की। सुख की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। उसके बाद हमारे पास एक सूत्र है सुखो धातु प्रातिपदिक। सुखो धातु प्रातिपदिक। सुखो धातु प्रातिपदिक। फिर सुखों का लोप हो जाएगा। अब जब सुखों का लोप हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा? सुख और ऋत। सुख और ऋत। अब आ जाओ फिर से यहाँ पे। जो बीएमएस के बच्चे हैं, जो बीएमएस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए केवल इतना ही है, आगे वाला कोई सिस्टम नहीं है। केवल यहाँ तक होगा हमारे पास सुख जमा ऋतः। सुख में हमारे पास क्या? हमारे पास है सुख। ठीक है? औ में क्या हमारे पास? औ है। आगे रे, आगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और
रे के स्थान पर अर गुण होगा। क्या होगा? अर गुण, अर, क्योंकि गुण आर वृद्धि होती है, तो वहाँ पे फिर जैसे अर गुण होने लग गया और रे के स्थान पर पूर्ण रपरा की सहायता से, पूर्ण रपरा की सहायता से अर गुण होने लग गया, परंतु वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋते च तृतीया समासे, ऋते च तृतीया समासे। वैसे तृतीय समास करने वाला सूत्र कौन सा है? तृतीय समास करने वाला सूत्र एक है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इससे तृतीया तत्व समास होता है। ठीक है ना? तो अब हमारे पास सुख ख में अ है, आगे री है, तो यहाँ पे आद गुण से गुण प्राप्त है। गुण हुआ नहीं है, जैसे काम होने लग गया तब तक हमारे पास वार्तिक आ गई ऋते च तृतीया समासे। इस वार्तिक ने बोला यदि पहले क्या हो? अवर्ण हो, उसके बाद क्या हो? ऋत हो। क्या हो? ऋत हो, रे और त, ऋत हो, वो भी तृतीया क्या हो? तृतीया तत्व समास में हो, तो वहाँ पे गुण ना होकर के वृद्धि हो। अब हमारे पास वृद्धि क्या हो जाएगी? सुख जमा ये हो गया। अब इस स्थिति में, इस अवस्था में ऋते च तृतीया समासे। इस वार्तिक ने क्या कर लिया? ये क्या है? वार्तिक। इस वार्तिक ने क्या कर लिया? पूर्ण रपरा की, पूर्ण रपरा, पूर्ण रपरा, पूर्ण रपरा, पूर्ण रपरा इस सूत्र की सहायता से, किस सूत्र की सहायता से? पूर्ण रपरा। इस सूत्र की सहायता क्या? ये रपरत तो हो जाएगा। यहाँ पे अगर आ है हमारे पास, तो आ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिखने की जरूरत है नहीं। अब आ जाओ, फिर स्थिति पे आ जाओ। हमारे पास हो गया अब सुख ख हलंत है। ठीक है, अब वृद्धि क्या हो जाएगी हमारे पास? आर। रौ भी क्या है? हलंत है। आर का रौ भी क्या है? हलंत है। और आगे कह, तो जो ख है ये हलंत है। ठीक है, तो ख में आ मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? सुखा। ठीक है, आगे रौ क्या है? तो के ऊपर आ जाएगा, तो बन जाएगा क्या बन जाएगा? सुखा, सुखार्थ, ये बन जाएगा। वैसे भी रौ कैसे आएगा? ऊपर। यहाँ पे क्या है? रौ ऊपर आ जाएगी, इसलिए कि मैंने क्या बोला था? अचम, अचम दृष्ट्वा, अचम दृष्ट्वा अधोयाति। अगर रौ के बाद, हलंत रौ के बाद क्या हो? कोई स्वर हो। क्या हो? कोई स्वर हो, तो रौ क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है। अचम दृष्ट्वा अधोयाति, अधो माने नीचे, वो नीचे आ जाएगा। आगे हलस चोपरि गच्छति, हलस चोपरि, हल को देखते ही वो क्या है? ऊपर, गच्छति में चला जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? रौ क्या है? पीछे क्या है? रौ हलंत है, उसके बाद ये क्या है? व्यंजन है, हल वर्ण है, तो रौ क्या है? ऊपर आ जाएगा। विसर्ग अवसाने विसर्गश्च, और अंत में अगर हो रहा तो उसको विसर्ग हो जाएगा। रेफस्य त्रिविधा गति, प्रकार की 3 प्रकार की गति होती है। तो ये आप लोगों को मैंने समझा दिया है सुखार्थ। तो ये आगे समझ में, और कुछ ध्यान से, कुछ और। हाँ, एक इसमें और भी है। आगे क्या पूछते हैं? सुखार्थ तो कंप्लीट हो गया हमारा। तो इसमें पूछा कि भाई तृतीय समास क्या है? तृतीय क्या है? इसमें फिर उन्होंने पूछा परमर्ता। यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने? परमर, यही है, ये गलत तो नहीं है। अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो बता दिया करो। तो ये इसका होगा परम जमा ऋतः, परम जमा
अब यहाँ पे में और है, यहाँ पे भी र है, परंतु यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे परमश्चासो ऋतः, परमश्चासो ऋतः, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ। कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ। इस कारण से यहाँ पे तृतीया नहीं थी। उसने कहा था जहाँ पे तृतीया तत्पुरुष हो, तृतीया तत्पुरुष समास हो, वहाँ पे क्या प्रथमांत का तृतीयांत के साथ, तृतीयांत का प्रथमांत के साथ क्या था? समास था। जो समास था वो क्या था? तृतीया तत्पुरुष समास था। समझ गए ना? तृतीयांत का प्रथमांत के साथ समास था। जो तृतीयांत का प्रथमांत के साथ समास था वो तृतीया तत्पुरुष समास कहलाएगा। और यहाँ पे क्या था? हमारे पास तृतीयांत नहीं है, इसलिए जब तृतीयांत नहीं है तो यहाँ पे क्या है? परंत मौमी और है और आगे री है, आगे तब है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा, तो मिला करके परमर्तः बन जाएगा। ठीक है, आगे समझ रहे? और कुछ परेशानी? चलो ठीक है, कल से आपको मिलते हैं, पुनः मिलामः।